हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से बिल्कुल इसी जोन में फंसा हुआ है। अब जब तक ये इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा हमें कोई बहुत अच्छा ट्रेंडी डे देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ट्रेंडी डे मिलना है तो पहले इस रेंज से इसे बाहर निकलना पड़ेगा। आज क्या हुआ? आज की अगर हम बात करें और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मार्केट ने किया गैप अप, और गैप अप के बाद अगर हम देखें तो पूरे दिन एक रेंज में ही कंसोलिडेट होता रह गया। ना तो ये कहीं ऊपर आया और ना ही कहीं नीचे गया, बिल्कुल साइडवेज हो गया। और पिछले अगर हम कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखें तो इसी रेंज में ये फंसा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटे मूव्स के लिए जाएंगे। और छोटे मूव्स कब मिलेंगे? जब फ्लैट ओपनिंग हो। गैप अप और गैप डाउन अगर होता है तो आपको छोटे मूव्स के लिए फिर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। और आज हम प्राइस एक्शन का वेट कर रहे थे लेकिन हमें कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन नहीं मिला जिसके बिहाफ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। तो अब हम क्या करने वाले, सबसे पहले नंबर वन हम पॉइंट क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है कहीं भी इस बीच में, कहीं भी इस रेंज में अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है और उसके बाद इसको क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे एक 60-70 पॉइंट का एसएल देके और ये वाला जो हाई है इस टारगेट के लिए जाएंगे। दैट मीन्स की 41,460 तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। जब ये 41,330 को ब्रेक करे तब हम 41,460 तक का टारगेट प्लान करेंगे। अगर सपोज ये फ्लैट ओपनिंग करके और यहां से ब्रेकडाउन देता है तो जब ये 210 के नीचे निकलेगा तब हम 60 से 70 पॉइंट का एसएल देके और हम ये वाला जो टारगेट है 120 वाला पहला टारगेट, और इसके नीचे अगर निकलता है तो 41,040 तक का सेकेंड टारगेट हम इसमें प्लान कर सकते हैं। इससे बड़े टारगेट अभी हम प्लान नहीं कर सकते। अब सेकंड कंडीशन, सपोज ये गैप अप आ गया, तो गैप अप आता है तो हमें देखना पड़ेगा ये वाला जो एरिया होगा ये तो हमारे लिए होगा नो ट्रेड जोन। सपोज कहीं यहाँ पे आता है और इसके बाद यहाँ आके अगर सपोर्ट लेके और कोई स्ट्रक्चर बना के देता है हमें, तब हम ट्रेड में एंटर करेंगे। अदरवाइज ये यहां से निकल के और 41,550 के ऊपर क्लोजिंग दे कैंडल, तब हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे उस अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि अगर गैप अप होता है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, उसके बाद हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। और सिमिलरली अगर गैप डाउन आता है यहां आके और यहां कुछ रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे जाता है तब हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स कि गैप डाउन में भी हमें बिल्कुल सेम प्लान रखना है कि हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, गैप डाउन हो या गैप अप हो। फ्लैट ओपनिंग होती है, हमारे लेवल्स क्रॉस करते हैं तो हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल साइडवेज सा ही रहा, बट लास्ट में इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। लेकिन ये इतना बड़ा गैप अप आ गया था और शुरू में जो थोड़ा सा ट्रेंड मिल गया उसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने को मिला होगा। अगर हम निफ्टी की बात करें लेवल्स की, तो निफ्टी को अगर हम देखें तो ये वाला लेवल आज बहुत अच्छे तरीके से निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है 940 के नीचे निकलता है तो 900 तक के टारगेट को हम प्लान कर सकते हैं। एक छोटा सा स्कैल्पिंग टाइप में ट्रेड आप कह सकते हैं। इसी तरीके से ये हाई को ब्रेक करता है 18,020 के ऊपर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, और उस केस में हम क्या करेंगे 20 से 25 पॉइंट का एसएल देंगे और हमारा टारगेट क्या होगा 18,080 का हमारा टारगेट होगा। उससे बड़ा टारगेट अभी हम प्लान नहीं कर सकते हैं। ये कब के लिए है? जब ये फ्लैट ओपनिंग करके और यहां से इसको ब्रेकआउट करे या फिर यहां से इसे ब्रेक डाउन करे। अगर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। मार्केट अभी बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है, बिल्कुल रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है। तो यहां से अप मूव के लिए भी उतने ही चांसेस है, लेकिन अगर एक बार यहां से रिजेक्शन आया तो बहुत शार्प सेलिंग भी आएगी, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंट्राडे स्टॉक। तो मैंने पहला जो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्ट किया वो है मैकडॉवल्स यूनाइटेड स्पिरिट। अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप देखेंगे तो यहां से इसमें एक ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट के बाद यहां से आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मोमेंटम आया। इसके बाद इसको भी ब्रेकआउट किया और 2 दिन होल्ड किया यहाँ पे, और आज इसके ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर जब ये निकलेगा, जो आज की क्लोजिंग है इसके ऊपर निकलता है, तो हम वापस इसमें ट्रेड में एंटर कर सकते हैं।
अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल छोटा सा एक रेंज बना रखा है इसने। अगर यहाँ पे अगर हम रेंज बनाते हैं तो ये बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ पे रेंज बना हुआ है। तो हमें इस रेंज को ब्रेक करने का वेट करना है किसी भी साइड। यहां आप देखें तो ये एक पोल हो गया और ये एक इसका फ्लैग हो गया। तो हमें वेट करना है कि या तो ये ऊपर ब्रेक आउट कर दे या फिर ब्रेक डाउन कर दे। अगर ब्रेकआउट करता है तो 1540 के ऊपर हम ट्रेड को प्लान करेंगे। मैक्सिमम इसमें 6 से 8 पॉइंट का एसएल देंगे। और जो आप टारगेट इसमें प्लान करेंगे वो पहला टारगेट प्लान करेंगे 1552 का, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 1560 का आपका सेकंड टारगेट होगा। सिमिलरली अगर ये यहां से ब्रेकडाउन देता है तो इस लेवल के नीचे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 1526 के नीचे निकले तो आप सेल करेंगे। वही 6 से 8 पॉइंट का आपको एसएल देने की जरूरत है। पहला टारगेट होगा 1520 का, और इसके नीचे निकलता है तो सेकंड टारगेट होगा 1513 का। 1513 का आपका इसमें सेकंड टारगेट होगा। तो एमसीएक्स में आप इस तरीके से अपने ट्रेड को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, जो पहला मैंने एक्सप्लेन किया वो था एमसीएक्स, नॉट मैकडोवल्स। एमसीएक्स का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। मैकडोवल्स सेकंड इंट्राडे स्टॉक है। और इस पे अब आते हैं, अगर आप मैकडोवल्स की बात करें और आप यहां पे देखेंगे तो यहां इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया आज, और ये वाला अगर आप पॉइंट देखें तो ये एक बहुत ही इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको आज इसने ब्रेकआउट किया है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। हम देखें तो इसने क्या किया, यहाँ एक रेंज बनाया और रेंज का भी ब्रेकआउट दे चुका है, और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन अच्छी है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस मोमेंटम को चेंज करना है। जैसे ही ये यहाँ से 900 के ऊपर निकलता है तो आप 4 पॉइंट का एसएल देके और 906 का पहला टारगेट लेंगे, और उसके ऊपर निकलता है तो 913 का आप सेकंड टारगेट प्लान करेंगे। बाई चांस किसी भी रीजन से ये अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, लेवल कौन सा होगा, 877 का, ये वाला जो रेंज है इसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो 877 के नीचे निकले तो आप सेल कर सकते हैं। 4 पॉइंट का एसएल देंगे आप, और आपका पहला टारगेट होने वाला है उस केस में 872 का, और उसके भी नीचे निकलता है तो आपका सेकंड टारगेट होगा 868 का। तो इस तरीके से आप मैकडोवल्स में अपने कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया निफ्टी बैंक, निफ्टी, और दो इंट्राडे स्टॉक्स में पहला इंट्राडे स्टॉक था एमसीएक्स और दूसरा इंट्राडे स्टॉक था यूनाइटेड स्पिरिट मैकडोवल्स। तो इस तरीके से आप अपने कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।